जाएगी। वैष्णवी, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। हमारे घर ये जो खुशी आई है ना, ये वैष्णवी की वजह से आई। वो माता रानी के मंदिर गई थी वैष्णवी के साथ। मैं अपनी बेटी का नाम सोनाक्षी रखता। इससे वही पुरानी दवा खिला देती, फिर 2 घंटे तक बेसुध सोती रहेगी। कर ली तूने अपनी मनमानी आज भी? हाँ, तेरे हाथ जोड़कर 10 बार विनती की है कि सोनाक्षी के पास मत जाया कर, पर नहीं, तेरे कान पे तो जूं तक नहीं रहती। अपनी मनमानी के आगे किसी की नहीं चलने देती। बाकी शरीर तो काम कर रहा है, लेकिन उसके दोनों पैर बेजान हो गए हैं। लेकिन उसके दोनों पैर बेजान हो गए, बेजान हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, जरा सी बारिश में भीगने की वजह से बुखार चढ़ना, ये बात समझ में आती है। नहीं, आप निमोनिया भी कहते, ये बात भी समझ में आती है, लेकिन पैर काम नहीं कैसे? ये मैंने पूरी तरह से उसकी जांच की है। ये सब कुछ बारिश की वजह से नहीं हुआ है। उसके दिमाग में जरूर किसी चीज का असर है। कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया है? क्या खिलाया तूने उसे? तूने उसे क्या खिलाया? इसने कुछ नहीं किया। ये तो स्कूल में थी। चलिए बैठिए। ऐसे घूर क्या रही है मुझे? हाँ, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना पहले तेरी माँ की जान गई और अब तू अपनी बहन के पीछे पड़ी हुई है। आप क्या बोल रही हो? पंडित चाचा ने आपको हक नहीं दिया है क्या वैष्णवी के साथ ऐसी बातें करे? ए, तू चुप रहे। हाँ, तू भी कुछ कम नहीं है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना पंडित जी इसको घर में नहीं रखते। हाँ, ठीक है, ये भी उस घर में नहीं रहेगी, ये मेरे घर में रहेगी। मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ। चलो वैष्णवी। हाँ, ले जा। मैं भी देखती हूँ कितने दिन रखेगा तू इसे अपने घर में। बात करता है। तेरा कोई कसूर नहीं है, फिर भी तुझे सब डांटते रहते। दिल करता है इस औरत का मुंह नोच लूं। पंडित चाचा भी उसकी बात मानते रहते। तू रहने दे उन्हें उस घर में। लेकिन उसके दोनों पैर बेजान हो गए। उसके दिमाग में जरूर किसी चीज का असर है। कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा इन्हीं हरकतों की वजह से ना पहले तेरी माँ की जान गई और अब तू अपनी बहन के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन तुझे सब सच सच बता देना चाहिए था ना पंडित चाचा को। तू कुछ कहती क्यों नहीं है? हमेशा चुप रहती, इसलिए तुझे सब डांटते रहते। हमें गलती ने तो कहना चाहिए ना। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना पंडित जी इसको घर में नहीं रखते। सच्ची कब समझेगी तू? देख, अब तू मेरे साथ चलना और वहाँ पे रुक मत जाना।
मेरे लिए कूदने की रस्सी लाओगे? कूदने की रस्सी? ठीक है। लेकिन उसके दोनों पैर जान हो, जान हो, जान हो, जान हो। वैष्णवी, चल तेरा सामान ले लिया। एक चीज छूट गया है गुल्लू। रास्ते में से ठीक करवा लेंगे। अब चल भी। मैं नहीं जा सकती। क्यों? माँ नाराज हो रही है और अब तो चुलबुली को मेरी ज्यादा जरूरत है। वो बहुत छोटी है और मैं उसे छोड़ के जा रही हूँ। सच्ची तू भी ना, ऐसा कुछ नहीं होता वैष्णवी, तू अपने बारे में सोचना। लता मौसी उसका ख्याल नहीं रखती और ना ही कभी रखेगी, तो कौन रखेगा मेरी चुलबुली का ख्याल? मुझे यहाँ रहना पड़ेगा और बाबूजी के हाथों पिटना पड़ेगा। उसका क्या? मैं नहीं मानता। बाबूजी मुझसे प्यार नहीं करते, पर मैं तो उनसे प्यार करती हूँ ना। हाँ, लेकिन अब तेरी बहन के साथ जो हुआ है उसका कसूरवार तुझे ठहरा जा रहा है। तो कैसे इस घर में? मुझे मेरी नहीं, चुलबुली की चिंता हो रही है। वो चल नहीं पाएगी तो कौन खेलेगा मेरे साथ? और वैसे भी चुलबुली मेरे दुखों का बोझ नहीं उठा सकती। मैं अपनी शिकायत उसी से करूंगी जिससे मैं हमेशा करती हूँ। किससे? माता रानी से। बताओ माता रानी, आप चुलबुली के साथ ऐसा क्यों कर रही है? पहले तो माँ को अपने पास बुला लिया, अब मैं हमेशा के लिए चुलबुली से अब तो चुलबुली भी मेरे पास नहीं आ सकते। आप तो सब देख रही है ना, चुलबुली चल नहीं सकती। आप ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा मत कीजिए मेरी चुलबुली के साथ। ऐसा मत कीजिए मेरी चुलबुली के साथ। किसने कहा है तुझसे कि जीवन में सिर्फ फूलों के बगीचे हैं बिटिया? जन्म लिया है तो कांटों का अनुभव करना ही पड़ता है। रात दिन की तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना ही है।
और रही बात सोनाक्षी की, माता रानी को उसकी चिंता नहीं, क्योंकि तू है ना उसके पास। तू तो स्वयं माता रानी की आवाज है। अपने आप को पहचान लो बिटिया। बस लीन हो जाओ माँ की आराधना में, जैसे राम जी की भक्ति में स्वयं माता रानी लीन हो गई थी। भिक्षाम देहि। कोई है जो याचक को भिक्षा देकर धन्य हो? कल्याण हो, धन्य हो। धन्य हो देवी। प्रणाम ब्राह्मण देव। लगता है यहाँ जंगल में आप बहुत दूर से आ रहे हैं। आप कुछ समय यहाँ विश्राम कर लीजिए। देवी, वो यात्री ही क्या जो अपने गंतव्य को भूलकर राह में विश्राम करने लग जाए। कल्याण हो। लंका विजय अभियान के पश्चात हम इधर लौटेंगे, किंतु वेश बदलकर। जैसे ही माता रानी को आभास हुआ कि उनके आराध्य देव प्रभु उनसे दोबारा मिलने आए और वो उन्हें पहचान ही नहीं पाई प्रभु, तो माता रानी प्रभु को रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ी। हनुमान, मेरे इस प्रयास से मेरे एक पत्नी धन की रक्षा हो गई, अन्यथा राम का वचन असत्य पड़ जाता। हे राम, मेरे राम, मेरे प्रभु, छल किया है आपने मेरे साथ। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। वैष्णवी, मैंने तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया। तुम्हें दिए गए वचन के अनुसार ही मैंने अपने एक पत्नी व्रत की रक्षा की है। प्रभु, आपने तो अपने वचन की रक्षा कर ली, परंतु इस वैष्णवी का क्या होगा? मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, ये जीवन प्रभु श्री राम के लिए ही है। श्री राम नहीं तो मैं भी नहीं। वैष्णवी, ये तुम क्या कह रही हो? राम तुमसे कहीं दूर नहीं है। राम तुम्हारे घर में है। राम सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम राम की शक्ति हो, राम की योजना का महत्वपूर्ण कारण हो। राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतरण हुआ है। प्रभु, ये वैष्णवी आजीवन कुंवारी रहकर अपने श्री राम का स्मरण करती रहेगी। ये वैष्णवी का संकल्प है। ये वैष्णवी का संकल्प है। वैष्णवी, अपने एक पत्नी व्रत के कारण मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारी भाव भक्ति और समर्पण के सामने राम स्वयं को निर्बल अनुभव करता है। ये राम तुम्हें वचन देता है कि भावी अवतार में मैं तुम्हें जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। ये राम तुम्हें वचन देता है कि भावी अवतार में मैं तुम्हें जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। श्री राम, तब तक
वैष्णवी के लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारा अवतरण महान लोक मंगल कार्य के लिए हुआ है। अब तुम्हें यहाँ से उत्तर दिशा में मानिक पर्वत के 3 शिखरों वाले त्रिकूट पर्वत पर जाना है। वहाँ की कंदराओं में तुम्हें तप करना है। ये वीर हनुमान तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। तुम्हारी कृपा से जन जन का कल्याण होगा। जो भी भक्त तुम्हारे स्थान पर आएगा उसके सकल मनोरथ पूरे होंगे। और हाँ, ये स्थान जहां तुमने आजीवन कुमारी रहने का व्रत लिया है, एक दिन कन्याकुमारी तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध होगा। जिस तरह माता वैष्णवी त्रिकुट पर्वत पर जाकर भगवान राम की भक्ति में डूब गई, उसी तरह तुम भी डूब जाओ माता रानी की भक्ति में। कौन सी है बुढ़िया? मेरी दादी अम्मा। हैं? कहाँ से आ गई तेरी दादी अम्मा? कुछ समझ में आया? क्या बड़बड़ा रही थी? मुझे मेरा काम याद दिला गई। सच बताऊं गुल्लू, अब ऐसा लगता है कि दिन रात माता रानी की पूजा और आराधना करती रहूं। माता रानी की सेवा करने में मुझे बहुत सुख मिलता है। सच्ची क्या लड़की है तू? सिर्फ माता रानी की सेवा करेगी बस? हाँ, अब मैं वही करूंगी। ना
ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल बदल गई है। इसे हो क्या गया है? ये सब तेरे कारण हुआ है। तुझे किसी बच्ची का दर्द क्या मालूम? तू स्वयं कभी माँ नहीं बनी है ना? तू माँ बनेगी। आज से 7 साल बाद तेरे घर में बेटी जन्म लेगी और उस बच्ची का जन्म ही तेरा प्रायश्चित होगा। और उस बच्ची का जन्म ही तेरा प्रायश्चित होगा।